नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। तो साल में 3.73 लाख करोड़ का हाईवे बनाएगी केंद्र सरकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, अमेरिका की तरह बन जाएगी नॉर्थ ईस्ट की सड़कें। अब डॉक्टर अंबेडकर नगर से दिल्ली के लिए चलेगी ट्रेन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है उद्घाटन। दिल्ली में लाल किले पर विक्रम गाथा की गूंज। सीएम मोहन यादव बोले, सम्राट विक्रमादित्य का शासन राम राज्य की याद दिलाता है। तेलंगाना में लागू होगा एसएससी श्रेणीकरण कानून। दशकों पुरानी मांग हुई पूरी। फिर विवादों में तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि। जय श्री राम का नारा लगवाने पर पद से हटाने की उठी है मांग। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण की पत्नी अन्ना कोनिडेला ने तिरुमाला मंदिर में अर्पित किए हैं सारे बाल। वायरल हो रही है तस्वीरें। मुर्शिदाबाद हिंसे पर भड़की है बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बताया जिन्ना। बीजेपी नेता तरुण चुंग ने कहा, मुस्लिम लीग की तरह काम कर रही है टीएमसी। भारत रूस संबंधों की वर्षगांठ से पहले कीव में भारतीय दवा कंपनी पर मिसाइल अटैक। हमले के बाद जला पूरा गोदाम। मुर्शिदाबाद हिंसा वाले इलाकों में दिखा तबाही का मंजर। राज्यपाल की वी आनंद बोस ने सीएम से की है चर्चा। सैकड़ों लोगों का पलायन। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी गिरफ्तार। बेल्जियम पुलिस ने जेल भेजा 13,850 करोड़ के पीएनबी घोटाले का आरोपी। वक्फ कानून पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, जिस दिन हम आ जाएंगे उसी दिन घंटे भर में इलाज कर देंगे। बीजेपी ने शेयर की बंगाल की हिंसा की तस्वीरें तो भड़की टीएमसी सांसद सागरिका घोष। कहा, बड़ी बेशर्मी से फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। दिल्ली वालों पर आज से प्रचंड गर्मी का मार। 41 डिग्री पार होगा तापमान। राजस्थान हरियाणा समेत 8 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट। हाईस्कूल परीक्षा परिणाम पर सपा नेता अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल को गुजरात के मंत्रियों ने घेरा। हर्ष संघवी ने कहा, गलत सूचना फैला रहे। जबकि सीएम एकनाथ शिंदे के बचाव में उतरे भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार। कहा, वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नहीं करेंगे महायुति को लेकर शिकायत। मुरादाबाद में छेड़छाड़ के आरोपी का नाम हटाने के लिए दारोगा ने मांगी 50,000 रिश्वत। अब हुआ एक्शन। एटीएम बदलकर अकाउंट साफ करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। प्रयागराज में सरगना समेत 2 गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद हिंसा पर भड़के सीएम योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस सपा और टीएमसी पर भी जमकर बरसे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, आधा सच बोलने की बीमारी से ग्रस्त है अखिलेश यादव। गोरखपुर में युवक ने जहर खाकर की है खुदकुशी। आत्महत्या करने से पहले बनाई वीडियो।
वाराणसी में बदला है मौसम का मिजाज, तेज आंधी और बारिश की वजह से बढ़ी है किसानों की मुश्किल। अंतिम चरण में पहुंचा राम मंदिर निर्माण कार्य, 15 मई तक बनकर तैयार होगा राम दरबार। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, पुलिस बल रही तैनात। यूपी में 150 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख, खेत में फूट फूट कर रोया किसान। मुरादाबाद में 5 अज्ञात लोगों ने वकील को पीटा, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत, केस किया गया दर्ज। प्रयागराज में दलित युवक की हत्या पर भड़के अखिलेश यादव, कहा वो अपराधियों के सामने सरेंडर करके ठंडे पड़ गए। प्रयागराज में दलित युवक की हत्या पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने 50 लाख मुआवजा देने की है मांग, तो वहीं अजय राय ने कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं बची। मुरादाबाद में नकली मोबिल बनाने की फैक्ट्री का खुलासा, 5 लोग हुए गिरफ्तार, 2 फरार, तलाश कर रही है पुलिस। नोएडा में FIIT JEE इंस्टीट्यूट पर अभिभावकों का विरोध, FIIT JEE इंस्टीट्यूट में फिर शुरू हुई बच्चों की क्लास, अभिभावकों ने इंस्टीट्यूट के बाद किया है विरोध प्रदर्शन। महिगवा खंतारी गांव में पुलिस छावनी का माहौल, अंबेडकर जयंती को लेकर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात, 2 दिन पहले डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा हटाने पर हुआ था विवाद। लखनऊ में पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़, 2 शातिर डकैतों के पैर में लगी है गोली, भदेसुआ गांव में किसान के घर में डाली गई है डकैती। लखनऊ में तेज रफ्तार का दिखाया कहर, घर की दुकान में घुसी स्विफ्ट डिजायर कार, मौके पर पहुंची है पुलिस, टीम मौजूद। लखनऊ में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती, सीएम योगी ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, जबकि सीएम समेत कई मंत्रियों भी रहे हैं मौजूद। अम्बेडकर नगर में भेड़िए की दहशत, मासूम बच्चों को घरों में किया गया कैद, कई बकरियों को बनाया निशाना। आजमगढ़ में सियासी भिड़ंत, धर्मेंद्र यादव के शिलापट पर बीजेपी का सवाल, भाजपाइयों का हंगामा, पहुंची कोतवाली पुलिस। अंबेडकर जयंती पर अखिलेश ने किया है माल्यार्पण, संविधान हमारे अधिकार का रक्षक, संविधान ही संजीवनी है। एक दशक में उन्नाव समेत 7 और रूटों पर दौड़ेगी मेट्रो, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। लखनऊ में चोरी के स्क्लेरोस से बिछाने वाले थे FCI के लिए रेलवे ट्रैक, छापेमारी कर 4 आरोपी को किया गया है गिरफ्तार। अंबेडकर जयंती पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, देश संविधान से चलता है और साजिशों के तहत खंडित की जाती है प्रतिमाएं। शनिगंज से कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो में सफर कर सकते हैं मोदी, UPMRC ने शुरू की है तैयारियां। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सहित 12 उड़ानें देरी से की गई हैं, हुई है इसकी शिकार, टर्मिनल पर बढ़ी है भीड़, आई शिकायत।
पीलीभीत में पुलिया से टकराकर पलटी श्रद्धालुओं की कार, महिला की मौत, बच्ची समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल। औरंगजेब ने धार्मिक अत्याचार किया, हिंदुओं पर जजिया लगाया था, मंत्री असीम अरुण बोले। वक्फ कानून से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा। लखनऊ में करंट लगने से सैन्यकर्मी की मौत, 15 अप्रैल को होना था गृह प्रवेश, बिजली का काम कराते समय हुआ हादसा। लखनऊ के खंतारी में अंबेडकर जयंती पर आरएएफ पीएसी तैनात, इलाके में जवानों का फ्लैग मार्च, 2 दिन पहले हुआ था विवाद। रुड़की में अब छात्रों की नौकरी दिलाने में मददगार बनेगा एआई, कंपनी तक आपका बायोडेटा पहुंचाएगा सॉफ्टवेयर। हल्द्वानी में अवैध मदरसों पर एक्शन, दूसरे दिन भी प्रशासन की कार्रवाई जारी। देहरादून में रजिस्ट्रेशन नहीं चल रही है संदिग्ध गतिविधियां, प्रदेश में 170 से अधिक अवैध मदरसे किए जा चुके हैं सील। देहरादून में प्राथमिक स्कूल के शिक्षक पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज, समझौते का दबाव बनाने में पीड़िता ने निगला जहर। यमुनोत्री हाईवे पर डामटा के पास हुआ हादसा, पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मौत। ड्यूटी के लिए कई शहरों के डॉक्टर आए आगे, देहरादून में तीर्थयात्रियों को मिलेगा और बेहतर सुरक्षा का कवच। द्वितीय केदार मदमहेश्वर के 21 और तुंगनाथ के 2 मई को खुलेंगे कपाट, बैसाखी पर तय हुई तिथि। श्रद्धालुओं के लिए खुले शनिदेव महाराज के मंदिर के कपाट, मां यमुना के मायके में उत्सव जैसा माहौल। सिरोहोबगढ़ के भुसलखंड क्षेत्र का होगा ट्रीटमेंट, टीएचडीसी ने इलाके का अध्ययन किया शुरू। देहरादून में 1 साल में बढ़ा 30,000 लीटर दुग्ध उपार्जन, बोले निदेशक, स्वरोजगार का बढ़ा जरिया। एक दिवसीय दौरे पर आएंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, एम्स ऋषिकेश के 5वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। देहरादून में भव्य और दिव्य होगा कपाट उत्सव, कपाट खुलते समय धामों के हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। देहरादून में डेंगू ने फिर दी है दस्तक, मरीजों का हुआ है एलाइजा टेस्ट। महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट के स्वर्ण जयंती समारोह में पहुंचे सीएम धामी, जगत गुरु से भी लिया है आशीर्वाद। कोटद्वार में भवन की मरम्मत के दौरान खिड़की निकालते समय गिरा मलबा, ठेकेदार की मौत, 2 मजदूर घायल। टैरिफ विवाद के बीच वियतनाम पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कहा व्यापार युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। अमेरिका जाने का हजारों भारतीयों का सपना धूमिल, ट्रंप प्रशासन ने ईबी 5 अनारक्षित वीजा श्रेणी की कटौती।
सिंगापुर में आम चुनाव की तैयारियां तेज। पीएम वोंग की पार्टी पीएपी उतारेगी भारतीय मूल के उम्मीदवार। इक्वाडोर ने डोनियल नोबोवा को दोबारा राष्ट्रपति चुना। अपराध के खिलाफ उनकी बेबाक लड़ाई बनी निर्णायक। नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह ने तिनकुने की हिस्सा पर जताया दुख। बोले, नागरिक स्वतंत्रता से बड़ा कोई तंत्र नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों से अपील, बाइडेन प्रशासन में हुई ईसाई विरोधी घटनाओं की जानकारी दें। चीन के बाद अब अमेरिका की बलूचिस्तान में होगी एंट्री। पाकिस्तान में लीज पर माइनिंग करेगा यूएस। बलूच विद्रोहियों से निपटना मकसद। चीन की अपील, अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ पूरी तरह खत्म करे। कहा, जिसने शेर के गले में घंटी बांधी वही खोले। अमेरिका अपनी गलती सुधारे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए युवक ने माता पिता को मारा। घर में गोली मारी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता था। चीन के कीमती मेटल्स की सप्लाई रोकी। गाड़ी, हथियार, एयरक्राफ्ट पर बड़ा असर। अब डोनाल्ड ट्रंप बोले, इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर भी टैरिफ लगाऊंगा। अक्षय तृतीया तक 1 लाख के पार पहुंच सकता है सोने का भाव। टैरिफ के कारण लगातार बनी हुई है तेजी। हर 5 में एक आईफोन भारत में बना। एप्पल को अमेरिका में उत्पादन के लिए करना होगा इंतजार। जीटीआरआई की रिपोर्ट में दावा, अमेरिका पर चीन की सख्ती सुनहरा का मौका। भारतीय ई कॉमर्स विक्रेताओं के लिए खुले दरवाजे। व्यापारी युद्ध की आशंका के बीच ब्रिटेन का बड़ा फैसला। आर्थिक विकास के लिए नवासी उत्पादों से हटाया आयात शुल्क। आयात पर निर्भरता घटाएं। पर्यावरण हितैषी निर्माण पर फोकस करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के उद्योग जगत से अपील। शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव का अनुमान। टैरिफ, रिटेल, महंगाई से लेकर कॉर्पोरेट अर्निंग्स तक सभी फैक्टर्स पर करेंगे बाजार की चाल। टॉप 10 कंपनियों में से 5 मार्केट वैल्यू 84,559 करोड़ बढ़ी। हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप गेनर रही। इसका मार्केट कैप रुपए 28,700 करोड़ बढ़कर 5.56 लाख करोड़ हुआ। ट्रंप सरकार का एक और पैंतरा। ट्रेंड वॉर में अमेरिका का नया हथियार बनेगा सेमीकंडक्टर टैरिफ। अमेरिकी नागरिकों को पहनने पड़ेंगे पुराने कपड़े। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने मचाई है फैशन मार्केट में तबाही। भारत के लिए खतरा बन सकता है अमेरिका चीन ट्रेड वॉर। मोडीज ने बढ़ाई चिंता। दिल्ली को हराने वाली पहली टीम बनी मुंबई इंडियंस। रनआउट की अजीबोगरीब हैट्रिक लगाकर मारी बाजी। 12 रनों से जीता मैच। तिलक वर्मा के शॉट की वजह से हुआ है बड़ा हादसा। भीड़ गए दिल्ली के 2 खिलाड़ी। तिलक वर्मा है मुंबई इंडियंस के असली मसीहा। दिल्ली के गेंदबाजों को कूट डाला। छक्के चौके से किया है बुरा हाल।
तो वॉच वाला कुत्ता करेगा आईपीएल में नौकरी, दो टांगों पर खड़ा होकर करता है इंसानों जैसा बर्ताव, मजेदार फीचरों से लैस। विराट कोहली की दहाड़ और फिल सॉल्ट की आंधी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को हराया, 9 विकेट से जीता मैच। चेन्नई सुपर किंग्स ने चुना है ऋतुराज गायकवाड़ का रिप्लेसमेंट, 17 साल के आयुष महात्रे को टीम में किया गया है शामिल। दिल्ली को हराने के बाद मुंबई ने पॉइंट्स टेबल में लगाई है छलांग, अभी अंक तालिका में सबसे नीचे पायदान पर चेन्नई। जीत के बाद करुण नायर को लेकर हार्दिक पांड्या का बड़ा ऐलान, उन्होंने कहा कि हम बेबस थे, रनआउट की हैट्रिक पर कही यह बातें। अक्षर पटेल पर 12 लाख का जुर्माना, आईपीएल 2025 में छठी बार लगा स्लो ओवर रेट के लिए जुर्माना। अफगानी महिला क्रिकेटर्स के लिए आईसीसी की मदद, बोर्ड ने कहा भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आर्थिक सहायता करेंगे। जॉन अब्राहम का बॉक्स ऑफिस पर होगा धमाका, रोहित शेट्टी फिल्म में बनेंगे रियल लाइफ हीरो, शूटिंग डेट फिक्स। फिर सुनाई देगी इंसाफ की दस्तक, अनुभव सिन्हा ने स्किल के लिए तपस्या पन्नू से मिलवाया हाथ। सलमान खान को फिर मिली धमकी, मैसेज में घर में घुसकर मारने की बात, पिछले साल इस दिन उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट में हुई थी फाइट। प्रेगनेंसी में रैंप वॉक करती नजर आई गौहर खान, वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने प्रेगनेंसी में हाई हील्स में वॉक न करने की दी है हिदायत। एक्टर रणदीप हुड्डा रोहतक के पुश्तैनी मकान में भावुक हुए, छत पर खड़े होकर जाट फिल्म का डायलॉग बोला, चाचा के घर दाल चूरमा खाया। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म जाट ने कर दिया है कमाल और काट दिया है गदर, डबल डिजिटल में की है कमाई। कलापति विजय ने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को दी है चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। गोविंदा का नाम सुनकर बदले पत्नी सुनीता के एक्सप्रेशन, फोटोग्राफर ने पूछा सर कैसे है, गुस्से में बात अधूरी छोड़कर निकली। रिद्धिमा कपूर की बेटी समारा का पुराना वीडियो वायरल, स्कूल के ड्रामा में फ्रेंच भाषा में एक्टिंग करती दिखाई, एक्ट्रेस बनना चाहती थी। बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे पृथ्वीराज सुकुमारन और करीना कपूर, मेघना गुलजार की नई फिल्म दायर का हुआ है ऐलान। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।